हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का आंसर करने वाले हैं, जो कि सही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न देखते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्माइट। अगला प्रश्न है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा था? भारतीय जागृति का जनक किसे कहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारवाड़ श्रृंखला। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झेलम नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? इसका इसे आंसर है ऑप्शन बी, मंगलुरु से होकर निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्नागिरी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कृष्ण नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा भी कही जाती है? इनमें से कौन सी नदी इनमें से कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा भी कही जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छठे भाग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है ऑप्शन बी, अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? इसका सही आंसर है बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है अंग्रेजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर है सिपकिला से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है,
रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जिसका सही आंसर है फ्यून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत की सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? जिसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? जिसका सही आंसर है चदावर युद्ध में पराजित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर से जालियांवाला बाग में वो हुआ था। कब हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 19 को हुआ था। अगला प्रश्न, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आधांत्र। अगला प्रश्न है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काली मृदा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? इसका सही आंसर है 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोच्चि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बागधार में। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केशव दास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीमेंटम से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दोनों
और स्थित अंग को पहचाने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिक। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राद्र राद्र क्षेत्र में किस कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा, ऑप्शन राइट आंसर। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, धक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्जैन नदी। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नाइक्रोन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है लक्षद्वीप की राजधानी है लक्षद्वीप की राजधानी है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करौती। अगला प्रश्न है, कंचन कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, दशावतार दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केराटिन। अगला प्रश्न है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें सी जगह में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है? ऑप्शन इसका ए, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पातालपुरी। अगला प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर है कंडला। कंडला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धमनियां। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टील में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चर्वनिका पेशी मास्सेटर मांसपेशी कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जबड़ा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमल। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, मंदिरों की मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गंगा। अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य संरक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? इसका सही आंसर है देहरादून। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊंट। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NH 44। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुजरात। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से कितनी क्वेश्चन सही हुआ।